तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि जैसे देखिए जनरली हम लोग जो नंबर जानते हैं उसको क्या करते हैं, जो गिनने में यूज़ हो, जैसे कि हम लोग 0, 1, 2, 3 ये सब। ठीक है, और कभी कभी हम लोग नेगेटिव नंबर भी यूज़ करते हैं, जैसे -1, -2, -3 इस तरह से। ये इसलिए दर्शाया जाता है कि हम पता चले हम पे उधार कितना है या कोई भी चीज़ कितना घट गया, जबकि ये है किसी चीज़ की संख्या बताती है। ठीक है, इसी के आधार पर इनका नाम भी रखा गया है। 1 2 3 को, जो नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होता है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, जबकि और साथ ही साथ इसको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब गिनना स्टार्ट करते हैं, तो वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जबकि अगर इसमें हम 0 को इंक्लूड कर दें काउंटिंग नंबर के साथ, तो ये होल नंबर कहलाता है, क्योंकि ये नंबर को पूरा कर देता है। ठीक है, जनरली हमारे काम का जो भी कुछ है उसे ये पूरा कर देता है। ठीक है, उसके बाद आता है नेगेटिव नंबर। तो चूँकि हर चीज़ का अपोजिट होता है, ठीक उसी तरह से हर एक नंबर का भी एक अपोजिट नंबर है, तो इसे हम लोग नेगेटिव नंबर के रूप में जानते हैं, जैसे -1, -2, -3 इस तरह से। जब इसके साथ हम इसको इंक्लूड कर देते हैं होल नंबर को, मतलब ये सारा हो गया, उसके बाद 0, 1, 2, 3 ये सब नंबर एक साथ इंक्लूड करें तो इसे कहते हैं हम लोग इंटीजर। ठीक है, या पूर्णांक। ठीक है, अब क्या होता है, इसके बाद हम लोगों ने एक देखेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, वर्ग और वर्गमूल आता है। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग क्या होता है, जब किसी एक ही संख्या को 2 बार गुना किया जाए तो उससे जो संख्या प्राप्त होगा वो वर्ग होगा। जैसे 2 गुना 2 ये हमारा 4 होता है, तो 4 जो है वो 2 का वर्ग है। इसी तरह से अगर 16 गुना 16 करें तो ये 256 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 256 इस 16 का वर्ग है। ठीक है, जबकि ये जो 2 है ना, वो इस 4 का वर्गमूल है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ 256 का वर्गमूल 16 है। मतलब एक ऐसी संख्या जिसको 2 बार गुना करने पर अगर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो कहेंगे जो संख्या प्राप्त हुई वो वर्गमूल है, वर्ग है, और जिसको गुना करने पर प्राप्त हुआ वो वर्गमूल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या हुआ, जनरली देखा गया तो लगभग सारे नंबर का कुछ ना कुछ वर्गमूल निकल जा रहा था। जैसे 0 का 0 ही हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का निकालने पे कुछ आता है 1.41 करके, 3 का भी 1.732 इस तरह से। तो देखा गया क्या, कभी कभी जब हम नेगेटिव नंबर लिए, मान लेते 5, -5, -10, -16, तो क्या हुआ यहाँ पे, अगर ये 16 था तो इसका वर्गमूल निकल रहा था। ठीक है, जबकि ये जब नेगेटिव में आ गया तो इसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं रहा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हुआ कि इस पेज को हटा देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि 16 के लिए, -16 पे हम लोगों ने एक नंबर इंट्रोड्यूस किया। -16 को इस तरह से लिखा गया, 16 गुना -1। ठीक है, अब इसमें दोनों तरफ वर्गमूल चढ़ाया गया, -16 तो ये 16 और ये -1। ठीक है, ये जो संख्या हुई इसके लिए एक नंबर एज्यूम कर लिया गया। ठीक है, इसे कहा गया आई, इसे डिनोट किया गया, और इसको कहा गया आयोटा। ठीक है, अब जब हम किसी नंबर को आयोटा के साथ लिखते हैं तो वो नंबर कहलाता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, अंग्रेजी में इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, जबकि हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहेंगे। ठीक है, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, यहाँ तक।
तो अब क्या हुआ कि किसी भी नंबर में अगर ये आई आ जाता है तो वो हमारा आयोटा कहलाएगा, ठीक है। और वो नंबर को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब एक नंबर लेते हैं जैसे कि 2 + 3i, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इसमें ऐसा डिफिनेशन बनाया गया कि अगर कोई नंबर a + ib के फॉर्म में हो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, जिसमें a और b जो रहता है वो रियल नंबर का ही पार्ट रहता है, या कहें इंटीजर रहता है, ठीक है। रियल नंबर या इंटीजर्स जनरली, ठीक है, कोई ना कोई इंटीजर रहेगा। और ये आई जो है ये तो अयोटा हो गया, ये पूरा हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखिए ये जो -1 इसका वैल्यू कितना था आई, तो इसे देखा गया क्या, स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये i²। तो i² का वैल्यू हो गया -1, इसे यूज़ किया जाता है थ्योरम के साथ। फिर से अगर इस पे -i को -√1 से गुना कर दें तो ये i² इंटू आई होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब ये i³ की जगह पे क्या हो जाएगा, हम इसको i ले लेते हैं तो -1 इंटू आई, ये i³ हो गया, मतलब -i। तो इस i³ का वैल्यू -i रखा जाता है, ठीक है। जबकि i पे पावर 4 लिखा जाए उसको लिखेंगे कैसे, माइनस, ये तो i² है, ठीक है, इसका स्क्वायर मतलब i² का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो ये तो पहले एक बार यहाँ पे देखिए एक बार फिर से, i पे पावर 4 है ना, तो ये माइनस, ये i का वैल्यू होगा, इस पे पावर 4 है। क्या करते हैं, इसको -1 का रूट, इसका स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, तो ये इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा i⁴ = 1, ठीक है। तो हमारे पास 3 फार्मूले हो जाते हैं i का, i = -√1, i² = -1, i³ = -i, और i पे पावर 4 = 1, ठीक है। तो अगर हम लोग अब NCERT बुक सॉल्व करना चाहें क्लास 11 का, ठीक है, क्लास 11 का, इसका चैप्टर नंबर 5.1 का पहला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a + ib। मतलब हमें जो क्वेश्चन दिया गया उसको a + ib के फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो अगर आप बुक देख रहे होंगे, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, 5i इंटू -3/5, यहाँ पे i, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 3/5, ये माइनस हो जाएगा, और i इंटू आई, ये i² हो जाएगा, तो ये तो 5 कैंसिल हो जाएगा, -3, और i² का वैल्यू हमने अभी देखा था -1 होता है, तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए ये तो हमारा सिंपल एक नंबर है, लेकिन इसको हमें लिखना है a + ib के फॉर्म में। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 + 0 और इंटू आई, ये तो 0 हो गया और ये 3, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो लिखा गया है i⁹ + i⁻90, ठीक है। इसे हम लोग i के प्रॉपर्टी से देखते हैं, आयोटा की प्रॉपर्टी से। i = क्या हमारा था वैल्यू, -√1, i² था -1, i³ था -i, और i⁴ था
1। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे आई पे पावर 4 के रूप में लिखते हैं, आई पे पावर 4 इंटू 2 और इंटू आई। ठीक है, ये आई टू द पावर 4, तो 4 चौके 16 और आई पे पावर 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आई पे पावर 4 है मतलब एक पे पावर जो भी कुछ आई पे पावर 4 है तो मतलब 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, और 1 गुना आई, ये आई हो जाएगा। आई पे पावर 4 मतलब 1, 1 पे पावर 4 मतलब 1 ही हो गया, और आई टू द पावर 3 है तो मतलब ये माइनस आई। तो क्या हो गया, ये आई, ये माइनस आई, ये तो ज़ीरो हो गया। तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 0 + 0 आई। ठीक है, आप इसे बुक से मिला भी सकते हैं, मैं भी सोच रहा हूँ मिला लूँ, सही है या गलत। तो आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर को, बाकी जो भी क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं जो 4 नंबर में है। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है 3 इंटू 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7। ठीक है, सॉल्व करना क्या करेंगे, ये इसको करेंगे मल्टीप्लाई और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 सते 21 और 3 सते 21, साथ ही साथ ये आयोटा, ये आई है तो 7 आई और 7 आई स्क्वायर, तो ये तो हो गया 21 हमारा, ये भी 21 आई है 7 आई, और ये -7 हो जाए क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, अब देखिए ये और ये नंबर वाला है तो इसको एक साथ रखेंगे, तो 21 - 7 कितना हो गया 14, और ये प्लस 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 होता है, 21 7 28, और आई है तो आई, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्लस और प्लस जब मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस होता है, प्लस माइनस ये माइनस होगा, माइनस प्लस ये माइनस ही होता है, और माइनस माइनस ये प्लस होता है। अब रहा बात चिन्ह का, अगर बीच में प्लस है, ये मल्टीप्लिकेशन है तो साइन भी यही होगा, लेकिन अगर प्लस प्लस बीच में प्लस का हो तो क्या होता है, वहाँ पे चिन्ह जो बड़ा रहेगा उसका होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, 4 + -7, तो क्या होगा प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन तो घट जाए, 4 में से 7 गया 3, लेकिन चिन्ह उसका होगा जो बड़ा रहेगा, तो ये हो गया -3। जबकि अगर यहीं पे +4 इंटू -7 रहता तो क्या होता, 7 चौक 28 मल्टीप्लाई होता, और प्लस माइनस ये माइनस चिन्ह भी यहाँ माइनस का ही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब प्लस हो रहा होगा तो उसमें जो चिन्ह बड़ा होगा जिसका वैल्यू, उसका साइन भी आएगा और होगा वही जो इसके अनुसार से होगा। अगर प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं, -4 प्लस -4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, और बीच में प्लस है तो ये जुट जाएगा और साइन उसी का रहेगा। जबकि -4 इंटू अगर -4 हो तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये साइन इसका बदल जाएगा और दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए इन्वर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, और एक होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे 0 हमारे एक ऐसा नंबर है जब एडिशन करेंगे तो 2 + -2 ये करने पे 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 हमारा आइडेंटिटी है, जबकि 2 जो है वो एक नंबर है तो -2 उसका एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, मतलब अगर किसी 2 नंबर को जोड़ने पे, कोई ऑपरेशन लगाने पे अगर उसका आइडेंटिटी हमें मिल जाता है तो कहेंगे वो दोनों नंबर एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है या उस ऑपरेशन के तहत इन्वर्स है।
जैसे हम 2 × 1/2 करने पे क्या होगा, ये 1 होगा। तो 1 यहाँ पे आइडेंटिटी है और 2 और 1/2 एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ऑपरेशन हमारे यहाँ मल्टीप्लिकेशन का, इसलिए इसी प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन इस चैप्टर में 11वां नंबर, उसमें ये कहा गया है 11 से 13 के बीच में कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन एक्सरसाइज 11 to 13। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, मतलब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको इससे मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो इसका वैल्यू हमें आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब 1 + i1 ये हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि a + ib 1 + i/4 - 3i ये करते हैं। ठीक है, इसे डिवाइड करना होगा, तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, छोड़ो यहीं तक रहने देते हैं, अभी फ़िलहाल यहीं तक रहने देते हैं, फिर देखते हैं अगले क्लास में इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, तो हम लोग क्या निकालने वाले थे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ना। तो क्या करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन था हमारा, 4 - 3i, इसका निकालना था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो क्या किए, 4 - 3i को एक ऐसे नंबर से गुना करना है जो आइडेंटिटी दे दे। तो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन का 1 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a + ib = 1/4 - 3i। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको a + ib के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 - 3i को ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये 4 + 3i, अब ये गुना होगा, 4 - 3i × 4 + 3i, ये क्या हो जाएगा, 4 + 3i, तो 4 × 4, चूँकि a - b है और a + b है, तो ये फार्मूला हो जाएगा a - b और a + b, a² - b², यह 16 - 9i²। और हम लोग जानते हैं कि i² = होता है -1, तो -1 × ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। तो यहाँ से हो जाएगा 4 + 3i/25, तो ये 4/25, कोई बात नहीं, और 3/25, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से और सब क्वेश्चन बना लीजिएगा।